सुबह की पहली किरण ही फूटी थी कि अचानक वादी-ए-हिज्र एक दर्द भरी आवाज से कांप उठी। न हवा चल रही थी, न कोई बोल रहा था कि तभी एक पहाड़ी चट्टान चीख के साथ बीच से दो हिस्सों में बंट गई। धूल का बादल उठा, रोशनी चमकी और उसके भीतर से एक बड़ी हैबत वाली ऊंटनी बाहर निकली। लोग डर कर पीछे हट गए। किसी ने धीरे से कहा, यह सालेह अलैहिस्सलाम का मुअज्जा है। जब कौमें आद अपने घमंड और जुल्म की वजह से तबाह हुई तो कुछ मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहिस्सलाम की बात मानी थी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल सुनसान थी। वादियों में सिर्फ ढही हुई इमारतें और अजाब का धुआं बाकी रह गया था। बचने वाले लोग एक दूसरे से कह रहे थे, शुक्र है कि हमने हुद की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पानाह न देता तो हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादी-ए-आद छोड़कर नई सरजमीन की तरफ चल पड़े। सफर लंबा, मुश्किल और तकलीफदेह था, लेकिन उनकी नस्ल को नई जमीन, पानी, अमन और जिंदगी की तलाश थी। काफिले नज्द और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते रहे। फिर उन्हें एक आबाद इलाका मिला, अलोला। वहां चश्मे थे, बाग थे और उपजाऊ जमीनें थीं। यहीं उनकी नस्ल बढ़ी और आगे फैली। उनकी औलादें आगे बढ़कर वादी-उल-हिज्र पहुंची, जिसे आज मदायन सालेह कहा जाता है। यहीं से कौम समूद का आगाज हुआ। समूद एक ताकतवर कौम बनी। अल्लाह ने उन्हें जिस्मानी ताकत, अक्ल, हुनर और चट्टानों को तराशने की काबिलियत दी थी। ये लोग पहाड़ों के अंदर पूरे शहर तराश लेते। ऊंची सीधी दीवारें, बुलंद सुतून और ऐसे नक्शो निगार कि आज भी देखने वाला हैरान रह जाए। कुरान बताती है कि ये मैदानों में महल बनाते और पहाड़ों को काट कर घर बनाते थे। उनका निजाम बादशाही था। बाजार रोशनी से जगमग, तिजारत रौनक से भरपूर और रातें मशालों से चमकती थी। वादियों में बाग थे, खजूरों की खुशबू और हरियाली थी। मगर नियामतों का शुक्र भूलकर घमंड आ गया। कहने लगे, हमने अपनी ताकत और जहानत से ये सब बनाया है। घमंड ने उन्हें गुमराह कर दिया। दिल सख्त हो गए। यह सरदारों की मर्जी है। चट्टानों में तराशे हुए बूतों को अपना माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। कमजोरों पर जुल्म, उनका हक छीनना और सरदारों की मर्जी को कानून बना लेना आम हो गया। फसाद, बदकिरदारी और गुनाह हर तरफ फैल गया। उनका मशहूर जुमला था, हमारे सामने कौन टिक पाएगा? नेमतों को अपनी ताकत समझ लिया और भूल गए कि देने वाला और छीन लेने वाला अल्लाह है। इसी कौम में उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ, सालेह अलैहिस्सलाम। बचपन से ही उनमें नरमी, हिकमत, रोशनी और सच्चाई की तरफ झुकाव साफ झलकता था। बुजुर्ग कहते, ये लड़का आम नहीं, इसकी बातों में काफी गहराई है। जब वो जवान हुए, उनका रवैया बिल्कुल मुख्तालिफ था। दुनिया की चमक उन्हें न खींचती। फिर एक रात अल्लाह ने उन्हें नबूवत दी। उन्होंने कौम से कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कल तक तू हमारा अक्लमंद दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रुक रहा है। हम तो तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू हमें उन चीजों से रोक रहा है जो हमारे बाप दादा से चलती आ रही हैं। सालेह अलैहिस्सलाम ने नरमी से समझाया, ये इमारतें, ये वादी, ये नेमतें सब अल्लाह की तरफ से हैं, शिर्क मत करो। मगर कौम ने कहा, अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। या रब तू गवाह है, अपनी निशानी जाहिर फरमा। इस चट्टान के अंदर से जिंदा ऊंटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह अलैहिस्सलाम ने दुआ की। रंगत बदल गई, चट्टान फट गई, रोशनी बिखरी और एक बहुत बड़ी ऊंटनी निकल आई। कुरान उसे नाकतुल्ला, अल्लाह की ऊंटनी और उसकी निशानी कहता है। ऊंटनी कुएं से पूरा दिन पानी पीती और कुआं खाली हो जाता, लेकिन अगले दिन पूरा कबीला उसके दूध से भरपेट हो जाता। हुक्म यह था, एक दिन पानी ऊंटनी का, अगले दिन तुम्हारा। मगर यह इम्तिहान भी उन्हें नागवार गुजरा। सरदारों ने कहा,
हमारी आजादी छीन ली गई है। क्या एक ऊंटनी हमारे पानी पर हुकूमत करेगी? जब कुछ लोग ईमान लाने लगे तो सरदार डर गए। साजिश हुई। We eliminate him tonight. इस ऊंटनी की वजह से सालेह की इज्जत बढ़ रही है। इस निशानी को मिटा दो। इस निशानी को खत्म कर दो, एक औरत ने कहा। सालेह का असर भी मिट जाएगा जो इस ऊंटनी को मार डाले। मैं अपनी बेटी की उससे शादी करवा दूंगी। कुछ नौजवान राजी हो गए। आज रात ये ऊंटनी नहीं बचेगी। ऊंटनी पानी पीकर लौट रही थी। उन्होंने पीछा किया, सब टूट पड़े और उसे कत्ल कर डाला। कौम चिल्ला उठी, हमने ऊंटनी मार डाली, अब पानी हमारा है। यही वह जुर्म था जिस पर अजाब का वादा था। सालेह अलैहिस्सलाम आए, चेहरा जर्द, आंखें नम। कहा, तुमने अल्लाह की निशानी का कत्ल कर दिया। अब सिर्फ कुछ दिन बाकी हैं। पहले दिन चेहरों का रंग पीला पड़ गया, दूसरे दिन लाल हो गया, तीसरे दिन काला। खौफनाक सन्नाटा। फिर सुबह से पहले ही जमीन हिली, आसमान गरजा और एक भयानक चीख ने सबको पकड़ लिया। रूहें जिस्म से निकल गईं। सारे लोग अपने घरों में औंधे पड़े रह गए। सालेह अलैहिस्सलाम ने वादी के किनारे खड़े होकर कहा, मैंने तुम्हें समझाया था मगर तुम नासेहत को पसंद नहीं करते थे। आज भी ये मैदान गवाही देते हैं कि अल्लाह की निशानी का इनकार करने से इमारतें नहीं बचाती, ईमान बचाता है। अगर ये कुरानिक कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट में लिखो अगली कौन सी कौम की कहानी सुनना चाहते हो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो।